कल हमने आसियान के बारे में पढ़ा। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है। इस एसोसिएशन में हमने देखा कि किस तरीके से ये इस्टेब्लिश हुआ और इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। दी आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वॉज बेस्ड ऑन द convention that outstanding territorial dispute should not escalated into armed confrontation. By 2003, ASEAN had several agreements in peace by which member states promised to uphold peace, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereign rights. अभी तक हमने देखा था कि आसियान ने अपने 4 पिलर्स डेवलप करे और उन 4 पिलर्स में से आसियान ने सबसे पहला जो था वो उस पिलर्स में से था सिक्योरिटी कम्युनिटी का। सिक्योरिटी कम्युनिटी में उसने ये मतलब आसियान की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने ये डिसाइड करा कि कभी भी किसी भी डिस्प्यूट को वो लड़ाई में नहीं बदलेंगे। इसीलिए 2003 से उसने बहुत सारे पीस के लिए, कॉपरेशन के लिए, नॉन इंटरफेरेंस के लिए और दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे। दी ASEAN Regional Forum, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy. आसियान ने ARF अपना एक ARF बनाया। ARF की फुल फॉर्म होती है आसियान रीजनल फोरम और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? ये 1994 में इस्टेब्लिश हुआ और इसका केवल क्या काम था? सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को के में कोऑर्डिनेशन, मतलब सबके सहयोग करके चलें। तो इन्होंने आसियान ने क्या बनाया? ARF। और किस ईयर में इस्टेब्लिश करा? 1994 में। ASEAN was and still remain principally an economic association. आसियान शुरू से ही एक इकोनॉमिक एसोसिएशन रहा है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था। While the ASEAN region as a whole is a much smaller economic compared to the US, the EU and Japan, its economy is growing much faster than all these. अगर देखा जाए तो आसियान जो है उसकी जो इकोनॉमी है वो US, EU और जापान के कंपैरिजन कैसी है? काफ़ी छोटी है, लेकिन सबसे तेज़ी के साथ विकास करने वाली जो इकोनॉमी है वो किसकी बन चुकी है? आसियान की। This account for the growth in its influence both in the region and beyond. The objective of the ASEAN Economic Community are to create a common market and production based with ASEAN states and to aid social and economic development in the region. आसियान की जो इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि आसियान के जो स्टेट्स हैं, उनके स्टेट्स मतलब आसियान से जुड़ी हुई जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका आपस में सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। साथ में आसियान से जुड़ी हुई जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसने ये कोशिश करी कि आसियान देशों के बीच में जो भी इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं उसको भी सबसे पहले दूर किया जाए। ASEAN has focused on creating a free trade area for investment, labor and services. साथ में आसियान ने एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया जिसे FTA के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विसेज आती हैं। The US and China have already moved fast to negotiate FTAs with ASEAN. US और चाइना ने जब देखा कि आसियान ने अपने लिए FTA बनाया है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखाना शुरू करा। ASEAN is rapidly growing into a very important regional organization. Its Vision 2020 has defined an outward-looking role for ASEAN in the international community. ASEAN एक बहुत ही तेज़ी के साथ विकास करने वाला रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है और इसका जो विज़न है 2020 वो क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को स्टैंड करना। दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग ASEAN पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। और 2020 विज़न में सबसे पहला उसका क्या काम है कि उन पॉलिसीज़ को एनकरेज करना जिससे कि जो इस इलाके में जो भी डिस्प्यूट है उसको दूर करा जाए। दस ASEAN हैज़ मीडिएटेड द एंड ऑफ द
Cambodian conflict, the East Timor crisis, and meets annual to discuss East Asian cooperation. और आसियान ने इसकी तरफ कदम भी बढ़ाया। उन्होंने कंबोडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको ख़त्म करने की कोशिश करी, ईस्ट तिमोर का जो क्राइसिस था उसको समाप्त करने की कोशिश करी, और इस तरीके से उन्होंने ईस्ट एशिया में एक कॉपरेशन स्टार्ट करा। The current economic strength of ASEAN, especially its economic relevance as a trading and investment partner to the growth Asia economics such as India and China, make this an attractive proportions. During the Cold War year, Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. जो आसियान ने अपने आप को जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ आसियान ने करी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है आसियान कि चाइना और इंडिया जैसे देश जिन्होंने कभी भी आसियान की तरफ नहीं देखा था और अब वो भी अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि वो आगे आसियान से अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप कर सकें। But in recent year, India has tried to make amends. It's signed FTAs with 2 ASEAN members, Singapore and Thailand. कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी थी वो आसियान की तरफ बिल्कुल भी नहीं रखी थी, लेकिन अगर फ़िलहाल के वर्षों में देखा जाए तो इंडिया ने आसियान के 2 मेंबर सिंगापुर और थाईलैंड के साथ FTA फ्री ट्रेड एरिया पर साइन करे हैं। It is trying to sign an FTA with ASEAN itself. ASEAN's strength, however, lies in the policies of interaction and consultations with member states, with dialogue partners, and with the non-regional organization. It is the only regional association in Asia that provides a political forum where Asian country and the major powers can discuss political and security concerns. आसियान ने जहां अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर हमारे सामने रखा है, वहीं ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा रीजनल और एसोसिएशन है जहां पर पॉलिटिकल और साथ में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न से भी जुड़ी हुई बातें पूरा वर्ल्ड मिलकर कर सकता है। तो इस तरीके से आसियान हम यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी।